गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। सोलन नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 3 यानी कथेड़ इस बार पूरी तरह बहुकोणीय मुकाबले का केंद्र बन गया है, जहां चुनावी तस्वीर हर दिन बदलती नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि यहां कई चेहरे मैदान में हैं और हर चेहरा सियासत के नए समीकरण बना रहा है। यही वजह है कि ये वार्ड अब सोलन का सबसे दिलचस्प और अनिश्चित सीट बन चुका है। बीजेपी ने अभी टिकट का ऐलान भी नहीं किया था और उससे पहले ही यहां बगावत फूट गई। बीजेपी ने यहां से पीयूष गर्ग को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है, लेकिन असली चुनौती पार्टी के भीतर से ही सामने आ गई। गौरव राजपूत का बागी होकर निर्दलीय ताल ठोकना पूरे समीकरण को बदल गया। गौरव का स्थानीय स्तर पर प्रभाव और पिछले कार्यकाल से जुड़ी पकड़ उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। लेकिन सियासत का दस्तूर देखिए कि अब इस बगावत ने एक नया मोड़ ले लिया है। गौरव राजपूत की पत्नी रजनी ने भी वार्ड नंबर 3 से नामांकन दाखिल कर दिया है। रजनी यहां से पूर्व में पार्षद रह चुकी है, यानी स्पष्ट है कि ये दोनों मैदान नहीं छोड़ने वाले। हालांकि संकेत दिए गए हैं कि पति पत्नी में से कोई एक नामांकन वापस ले सकता है। अब इस कदम को दबाव की राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता अपनी ही वोट बैंक को संभालने की है। अगर पार्टी का पारंपरिक वोट बढ़ता है तो इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी आखिरी वक्त में ऐसा फैसला लिया जिसने चुनाव को और पेचीदा बना दिया। कांग्रेस ने पहले रजत थापा को टिकट देकर मैदान में उतारा। रजत पहले भी मनोनीत पार्षद रहे और वार्ड में उनकी अच्छी पकड़ भी है, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन अचानक बदलाव करते हुए सरदार सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बना दिया गया। अब ये बदलाव पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका असर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के मूड पर किस तरह पड़ता है, ये बहुत अहम रहने वाला है। अगर पार्टी इस फैसले को सही तरीके से संभाल लेती है तो फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर नाराजगी बढ़ी तो नुकसान भी हो सकता है। इसी बीच निर्दलीय उम्मीदवार दिपिन बख्शी भी इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं। ऐसे उम्मीदवार अक्सर कम चर्चा में रहते हैं, लेकिन वोटों के समीकरण में बड़ा असर डालने की क्षमता भी रखते हैं, खासकर तब जब मुकाबला पहले से ही बिखरा हुआ हो। कुल मिलाकर वार्ड नंबर 3 में इस बार चुनाव सीधा नहीं बल्कि पूरी तरह बहुकोणीय हो गया है। यहां हर उम्मीदवार दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत बन गई है। अब नतीजा चाहे जो हो, लेकिन इतना तय है कि सोलन का ये वार्ड इस बार चुनावी रोमांच का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बहुकोणीय मुकाबले में जीत का रास्ता किसके लिए खुलेगा। वार्ड नंबर 3 में इस बार सिर्फ सियासी समीकरण ही नहीं बल्कि मुद्दे, जनता का मूड और उम्मीदवार का चेहरा ही अंतिम निर्णय तय करेगा। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।